देखिए, राजस्थान विधानसभा की स्वस्थ परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन बात वही हो जो सत्य हो और संविधान के अनुरूप हो। मैंने मंत्री होने के नाते पूरे दिन सभी माननीय सदस्यों की, हमारे विभाग की जो डिमांड थी उसको सुना, और जब मैं डिमांड का उत्तर देने के लिए विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ, हमारी मंशा कभी ऐसा नहीं थी कि हम एक्सिस की उत्तेजना की बात करें या बिना किसी कारण से विपक्ष की आलोचना करें। बस सवाल इतना सा था, मैंने इतना कहा कि अभी हाल ही के दिनों में जो संविधान की किताब लेकर जो कुछ लोग अपने आप को संविधान बचाने की सौगंध खाते हैं, संविधान को रक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन संविधान को कई बार तार-तार होते हुए हमने इस देश में देखा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी देश में 2016 के अंदर एक ऐसा प्रकरण देश ने देखा जब जेएनयू दिल्ली के कैंपस में देश विरोधी नारे लगे। तो नारे भी कैसे थे? जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इंडिया गो बैक, इंडिया गो बैक, ऐसे नारे लगे थे 9 तारीख को। और तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी 13 तारीख को उसी कैंपस में उन लोगों के बीच में पहुंचते हैं जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश उस समय देख रहा था, और जिन लोगों ने नारे लगे उनके खिलाफ राष्ट्र 2 में मुकदमा दर्ज हुआ। और ताज्जुब की बात तो यह है, मुकदमा दर्ज होने के बाद में कन्हैया कुमार वहां उस समय उससे अध्यक्ष थे छात्र संघ के, आज की तारीख में कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा। और भी कुछ लोग ऐसे थे जो छात्र पदाधिकारी थे, छात्र संघ से जुड़े हुए स्टूडेंट थे, उनको कांग्रेस से टिकट दिया। मैंने बिना किसी का नाम लिए ये कहा कि संविधान की रक्षा तब होती है जब संविधान में हम लोग विश्वास करते हैं। जब कोई ऐसे देश विरोधी नारे लगाता है उसके साथ में हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बात देश की आती है उस समय पक्ष और विपक्ष की बातें एक समान होती है। हमें मिलकर इस देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। यही बात मैंने कही। मेरी बात को नेता प्रतिपक्ष और उनके तमाम विपक्षी साथियों ने गलत तरीके से समझा और बिना किसी कारण से सदन में हंगामा किया। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि सदन अपनी परंपराओं से चले, जहां राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हो, उसका निस्तारण हो। इसलिए ये सदन चलना आवश्यक है। आज माननीय अध्यक्ष जी ने पक्ष और विपक्ष से बात करके इस गतिरोध को खत्म किया, और हम स्वागत करते हैं माननीय अध्यक्ष जी के इस कदम का, जहां उन्होंने जो बहुमूल्य सुझाव चर्चा बजट के अन्य विषय पर होगी, उस पर सब साथी अब एक हैं। जो कुछ घटना हुई थी उसमें जो असंसदीय था, अमर्यादित था, उसको सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। अविनाश जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश निकाला है, का मार्ग है, उस पर जितने भी दुकानदार हैं, ठेली वाले, ठेले वाले, उन सबको जो है अपना नाम लिखना पड़ेगा। इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं, तो क्या राजस्थान में ऐसा होना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने कहा सबका साथ सबका विकास। कांवड़ यात्रा जो निकल रही है, ये कहीं लंबे किलोमीटर में चलने वाली है। आतंकवादी हमले नहीं हो, आतंकवादी घटना नहीं हो, असामाजिक तत्व किसी प्रकार की किसी ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा निर्णय लिया है। निश्चित ही योगी जी का पहले भी कहा है, कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, हम फूलों से बरसात करेंगे, फूलों से स्वागत करेंगे। तो ये जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले इस प्रकार के मेले त्योहार हैं, कलश यात्रा, शोभा यात्रा है, निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम होते जा रहे हैं, सुरक्षा भी दी जा रही है। और हम चाहेंगे राजस्थान में भी अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही इस प्रकार के आयोजन को भी हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। मानगढ़ में आदिवासी समाज का और अलग से नए भी प्रदेश की मांग जो पकड़ रही है, यहाँ पर भी एक मान्य सदस्य आप आए और भी प्रदेश की विषय पहली सामने खड़े आपके, क्या लगता है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध? आपके देखिए, किसी भी
प्रतिनिधि को, किसी भी सदस्य को और देश की आवाम को, प्रदेश की आवाम के किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी बात वो लोकतांत्रिक तरीके से रखे। पहले भी 1947 में जब भारत के टुकड़े हुए, देश का विभाजन हुआ, कांग्रेस के कारण हुआ। उसके बाद में जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए और उसके बाद में हिंदुस्तान को जातियों में बांट करके, क्षेत्रवाद में बांट करके जिस तरीके से टुकड़े करने का प्रयास कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा है, मैं सोचता हूं कतई ठीक नहीं है। भील प्रदेश की मांग जरूर हो सकती है, वैसे राजस्थान में भी मरु प्रदेश की मांग हो रही है, लेकिन काल परिस्थिति समय के अनुसार सरकार जब सोचती है उसके बाद में निर्णय होते हैं। निश्चित ही उनकी जो मांग है कि लोकतांत्रिक तरीके से करें। कल हमने देखा 4 राज्यों के जो लोगों ने कार्यक्रम रखा था, उसके बारे में इतना ही कहना है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार जो भी निर्णय सरकार करेगी वो ठीक होगा, लेकिन राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, राजस्थान के समीकरण को देखते हुए अभी हाल फिलहाल भील प्रदेश की संभावना नजर नहीं आती।